हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जितने भी छात्र या छात्राएं मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी के मैट्रिक एग्ज़ाम में मैथ में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को सभी डाउटों का समाधान करने वाले हैं कि मैथ से कितने सवाल आपके मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाएंगे और कितने सवालों का जवाब आप सभी को एमआर शीट में तथा कॉपी में भरना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा सही चुने गए विकल्पों को ओएमआर शीट में चिन्हित करना होगा। यानी इस वर्ष 2022 के एग्ज़ाम में भी 1 से लेकर मैथ के एग्ज़ाम पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या हमको 1 से लेकर 50 तक का ही क्वेश्चन का जवाब देना है और 50 से लेकर 100 के बीच में जितने भी 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्या उन सभी क्वेश्चनों को छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी 50 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में रंग सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको आता हो, आपको सिंपल लगता हो कि इसको हम बना सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर ही आपको ओएमआर शीट में रंगना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर हमको यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 45 और 60 का मौसा क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 45 और 60 का मौसा निकालने का आसान जो ट्रिक होता है कि 45 और खंड कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर 60 का कीजिएगा तो 15 चौका 60 हो जाता है। तो हम लोग मौसा अर्थात एसीएफ उस संख्या को कहते हैं जो दोनों के भागखंड में कमन आती है, उसे ही ना हम लोग मौसा कहते हैं। तो दोनों में 15 कमन आने के कारण इस क्वेश्चन का जो मौसा आएगा ना, वो 15 आएगा। तो मान लेते हैं एग्ज़ाम पेपर में इस प्रकार से अगर सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अगर आप सभी को आ जाता है, मान लेते हैं इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगर ये आपको लगता है कि ऑप्शन डी सही है, अगर कोई भी ऑप्शन लगता है कि आपको ये सही है, तो चले जाना है क्वेश्चन नंबर 2 के ओएमआर शीट में। देखिए ए बी सी और डी के जिस तरीके से बॉक्स बने रहेंगे आपके ओएमआर शीट में, तो अगर आपको लगता है बी सही है तो बी को जाकर बढ़िया से इसको रंजित कर देता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैथ के एग्ज़ाम पेपर में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही जवाब ओएमआर शीट में रखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितने का आपको जवाब देना है। उम्मीद है आप सभी को इसका समाधान हो गया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यानी सेक्शन बी के बारे में। तो याद रहे, सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें से 50 का आंसर देना होगा। उसके बाद में सेक्शन बी में आपसे पूछे जाएंगे 1 से लेकर 27 तक के लघुत्तरीय सवाल। लघुत्तरीय सवाल कहते हैं कि यानी वैसा सवाल जिसका जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का होता है, उससे हम लोग लघुत्तरीय सवाल कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 27 तक के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। तो जिस प्रकार से आप लोग 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं, अब यहाँ से 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 नंबर वाला होगा। 27 जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर वाला होगा, जिसमें से केवल आप सभी को एक नहीं बल्कि 15 क्वेश्चनों का जवाब देना होगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी 1 से लेकर 27 के बीच में कोई भी ऐसा प्रश्न है जिनमें से आपको काउंट कर लेना है 15 प्रश्न, उसमें आपको कोई भी ऐसा आसान लगता है 27 में से 15 आसान को खोज लीजिए और बना दीजिए। और आपको प्रत्येक के लिए 2-2 अंक निर्धारित किया गया है, 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आपका 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के बच्चे 20 नंबर, आइए बता देते हैं कि 20 नंबर का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न संख्या 28 से लेकर 35 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित कर दिया जाएगा।
यानी मैट्रिक एग्जाम में लगभग 8 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। ठीक है, कितने नंबर के? 5 नंबर के दिए जाएंगे। अब ये जो 8 सवाल पूछे जाएंगे ना 5 नंबर का, उसमें से कोई भी ऐसा 4 ऐसा सवाल है जो आपको सिंपल लगता है, आपको लगता है कि इसका सलूशन हम कर पाएंगे, तो वैसे सवालों को आप बना दीजिए। केवल ध्यान रहे, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन सिंपल देखने के कारण अगर 4 सवालों का आंसर लिखना होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट 5 सवाल 6 सवाल का भी आंसर दे देते हैं। उनको लगता है कि एक ना एक तो सही हो ही जाएगा और हमें नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, साफ साफ और अच्छा बढ़िया ढंग से आंसर देना है। उसके बाद में इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए जाएंगे, तो 5 चौका 20 नंबर आपको यहाँ से दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम के मैथ के एग्जाम पेपर में पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम इस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे मेरे बहुत सारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। आप मेरे चैनल पे जाके सभी मैट्रिक के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ वीडियो डाला गया है। आप जाके बारी बारी से सभी वीडियो को देखकर आप अपने मैट्रिक एग्जाम 2022 की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी को आज की इस वीडियो सीरीज में मैथ से रिलेटेड जितने भी डाउटों का समाधान आप सभी को लेना था, उम्मीद है कि आपके सभी डाउटों का समाधान हो गया होगा। कि याद रहे कि 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे जिनमें आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर देना है। 27 या पूरे 30 अगर सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से केवल आपको 15 सब्जेक्टिव सवालों का जवाब देना है। 8 अगर पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसमें से केवल आपको 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये होते हैं 5 नंबर वाला। 15 जो क्वेश्चन का आंसर देना है ये 2 नंबर वाला होते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर का होता है। इस प्रकार से पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम आप सभी को बिहार बोर्ड के माध्यम से मैट्रिक एग्ज़ाम में देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हालांकि मेरे चैनल पे मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 का काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी मैट्रिक से रिलेटेड सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो यह दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी यही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।